सर हम लोग अक्सर सुनते हैं मोस्टली मूवीज में किसी के दिल में छेद है, तो सबसे पहले इसका कोई मतलब होता है क्या कि मतलब इसका क्या मतलब है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए आजकल दो मूवीज बहुत ज़्यादा, एक दिल के छेद पे और एक हार्ट ट्रांसप्लांट पे, बहुत सारी दो मूवी बहुत ज़्यादा वो चल रही हैं। और दिल के छेद से बात करते हैं, हमारे हार्ट के, मैंने आपको बताया हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। राइट साइड एक ऊपर वाला चैम्बर जिसके अंदर सारा ब्लड पूरे शरीर से ऊपर से और नीचे से टांगों द्वारा चैम्बर में आता है। वो एक वाल्व के थ्रू राइट साइड के मेन वेंट्रिकल के अंदर जाता है, वहाँ से खून लंग्स की तरफ जाता है जहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर वाले चैम्बर जिसे हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, नाम रखा जाता है जैसे छत होती है ना, उसको एटिक कहते हैं, उसी के बेसिस पे एट्रियम ऊपर वाला और नीचे वाला वेंट्रिकल। तो लंग्स से फेफड़े से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम वाल्व के द्वारा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे पंप करता है और वो वाल्व के थ्रू मुख्य धमनी से पूरे शरीर में जाता है। अब ये 4 चैम्बर इनको डिवाइड करने के लिए कुछ बीच में मसल्स और फाइबर्स बने। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब बच्चा पेट में होता है, कुछ वजह से, मल्टीपल रीजंस, उस वजह से इसमें अगर ये चैम्बर को सेपरेट करने वाला मसल या वो बनना बंद हो जाए, कम बने या उसकी ग्रोथ रुक जाए, उसकी वजह से हार्ट, इसे कहते हैं हार्ट का होल। तो ये 4 मैंने आपको बताया, इन्हीं लेवल पे ये होल होते हैं और हर एक का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो। बट मोटा मोटा हार्ट के अंदर जिसके अगर होल हो तो जो मोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना, इनकी दूसरों भाई बहनों के कंपैरिजन में हाइट और वेट कम रहना, खेलने में जल्दी थक जाना, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, बार बार खांसी जुकाम होना। कुछ बच्चे इसी होल और साथ में कुछ डिविएशन की वजह से, जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबीज, वो भी इसी का वेरिएंट है। इसमें हार्ट में होल भी होता है और एक धमनी पूरी तरीके से बंद नहीं होती, तो वो पूरा ऑक्सीजनेशन ब्लड का नहीं होगा, तो इस वजह से वो बेबीज, उनके नाखून आप देखेंगे डिफरेंट क्लबिंग हो जाते हैं, मोटे मोटे नाखून, ऐसे जैसे क्लब जैसा नहीं होता वैसे। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम इन बच्चों को पकड़ सकते। अब तो हम इतने एडवांस, देखिए बाहर के देशों में तो ये भी है कि फीटल इको होता है, लेकिन अब हम लोग भी यहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनके मैं वाल्व बदलता हूँ और वो प्रेगनेंसी में है, तो हम उनका फीटल इको करा के उनका बच्चा सुचारू रूप से उसकी हार्ट हेल्थ ठीक है, हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये वाले सिम्टम से भी हम इन बच्चों को पकड़, इन बच्चों को और माता पिता को घबराना नहीं चाहिए। इसका टाइम टेस्टेड इलाज है, अगर टाइमली इलाज करा लेते हैं तो ये नॉर्मल लाइफ जीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ऑफ ऑल द kids whom I have operated who had these kind of, all of them have been bright students। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बच्चे को करा था, he is now doing engineering from IIT-BH। आप ये भी देखें कि ये नहीं है कि ये हताश ना हो जाए कि हाँ साहब उसको दिल में छेद हो गया और उसकी सर्जरी हो गई। आज वो उसकी हार्ट सर्जरी करे हुए मेरे को टाइम हो गया, तब वो बहुत छोटा बच्चा था, आज वो IIT-BH तो बच्चों के दिल के छेद का इलाज कैसे करते हैं? मल्टीपल तरीके हैं। कभी कभी इन छेद को हम एक डिवाइस से बंद कर देते हैं बिना सर्जरी, और कभी कभी छोटे चीरे से। और हमारे हार्ट के ऊपर ही एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, कुछ उसी से लेके नेचुरली बॉडी के अंदर उसी से लेके टांगों द्वारा उस छेद को बंद कर दिया जाता है। कुछ हमारे पास अलग हमारे डिवाइसेस होते हैं, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हमें उनको बंद करना है। सो मल्टीपल तरीकों से बिना सर्जरी के भी, और वो देख के कि किस लेवल पे होल है, उसका साइज कितना है, वो दूसरे किसी और वाल्व के साथ तो नहीं लग रहा है, उस तरीके से देख के उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। बट कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं सबके सक्सेस रेट बहुत अच्छा, मोर देन 95-97%।